उस साल रामपुर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग उगल रहा था और दोपहर होते ही गांव की गलियां सूनी हो जाती थी। लोग पसीने से तरबतर रहते थे। उसी गांव के चौराहे पर रहीम खान का चिकन चावल ढाबा था। रहीम का ढाबा मशहूर तो था, लेकिन स्वाद से ज्यादा वहां लगे बड़े बड़े कूलरों की वजह से। तपती दोपहर में लोग सुकून पाने के लिए वहां खिंचे चले आते थे। सुना है रहीम सेठ ने अपने ढाबे पर नए और बड़े कूलर लगवाए हैं। बड़ी ठंडी हवा आती है भाई। हाँ भाई, मैंने भी सुना है। चलो वहीं चलते हैं, चिकन चावल भी खा लेंगे और थोड़ी देर उस ठंडी हवा में जान भी बच जाएगी। ढाबे का असली जादू राजू के हाथों में था, जो मुख्य रसोइया था। चिकन का ऐसा स्वाद पूरे जिले में कहीं नहीं था, लेकिन सारा नाम और पैसा रहीम सेठ बटोरता था। राजू अनपढ़ था, इसलिए वो चुपचाप मेहनत करता रहता था। ढाबे पर रहीम सेठ राजू को डांटते हुए कहता है, अरे ओ राजू, बहरा हो गया है क्या? आज फिर 10 मिनट देर से आया है। तुझे पता है ना, लोग सुबह से ही मेरे यहाँ लाइन लगा देते हैं। अगर कल से 1 मिनट भी देरी हुई तो तेरी आधी पगार काट लूंगा। माफ कर दीजिए मालिक, कल से देरी नहीं होगी। भट्टी के पास बहुत गर्मी है, क्या थोड़ी देर कूलर के पास खड़ा हो जाऊं? बड़ा आया कूलर की हवा खाने वाला। ये कूलर ग्राहकों के लिए हैं, तेरे लिए नहीं। जल्दी काम पर लग। राजू पसीने में नहाया हुआ दिन भर काम करता है और शाम को थक हार कर अपने घर पहुंचता है। घर पर उसकी पत्नी माया और 2 बच्चे, बेटी जिया और बेटा आदित्य, उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पिताजी, आप आज हमारे लिए पंखा लाने वाले थे ना? बहुत गर्मी लगती है रात को। पापा, मेरी सहेली के घर में तो कूलर है, आप भी कूलर ले आओ ना। हाँ मेरी बिटिया, तुम चिंता मत करो। कल सेठ से पुरानी पगार मांगूंगा और सबसे पहले तुम लोगों के लिए नया पंखा लेकर आऊंगा। अजी सुनिए जी, सेठ पैसे दे देगा क्या? बहुत कंजूस है वो। कोशिश करूंगा माया, कूलर ना सही एक पंखा तो लाना ही होगा, नहीं तो बच्चे गर्मी से परेशान हो जाएंगे। अगले दिन राजू ने फिर जी तोड़ मेहनत की। शाम को जब उसने पैसे मांगे तो रहीम का असली चेहरा सामने आ गया। सेठ जी, आज की पगार और पिछला बकाया दे देते तो बड़ी कृपा होती। बच्चों के लिए पंखा लेना है और घर में राशन भी खत्म है। आज पैसे नहीं हैं, मुझे शहर से माल मंगाना है, और वैसे भी इतनी गर्मी नहीं है कि तू मर जाए। ये 200 रुपए रख और कल आना। सेठ जी, सिर्फ 200? मेरा पिछला 1500 बकाया है, कृपया वो भी दे दीजिए। जुबान ज्यादा चलने लगी है तेरी। ये लेना है तो ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। राजू को काम से निकाल दिया गया। वो अपमान के आंसू पिए बाजार गया। वहां उसे उसका बचपन का दोस्त सुमित मिला, जिसकी बिजली के सामान की दुकान थी। सुमित ने राजू की हालत देखकर उसे उधार पर एक पंखा दे दिया। राजू वो पंखा लेकर अपने घर चला गया। पंखे को देखकर राजू के दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। क्या हुआ जी, आज आप उदास लग रहे हैं? सेठ जी ने पैसे तो दिए ना? हाँ माया, सेठ जी ने पैसे तो दिए, मगर जितना मेरा पैसा बनता था उसे कम सिर्फ 200 रुपए, और नौकरी से भी निकाल दिया। कोई बात नहीं जी, वैसे भी सारा मेहनत आप करते थे और सारी वाहवाही सेठ जी बटोर लेते थे। आपके हाथों में जादू है। आपके स्वादिष्ट चिकन बनाने के कारण ही सेठ जी का ढाबा चलता था। आप चिंता न करें, क्यों ना हम खुद का ही एक छोटा सा ढाबा खोल लें। अरे भाग्यवान, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम खुद का ढाबा खोल सके। इस महंगाई में बर्तन और सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप चिंता मत कीजिए जी, कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। माया के कहने पर राजू ने हिम्मत जुटाई और सड़क किनारे अपना छोटा सा राजू चिकन चावल का एक छोटा सा ढाबा खोला। आप चिंता मत करो, आपके हाथ में हुनर है, हम अपना ढाबा खुद चलाएंगे। शुरुआत के कुछ दिनों में लोग तो आए, मगर राजू के ढाबे में सेठ जी के ढाबे जैसा कूलर न होने के कारण लोग उसके ढाबे में आना बंद कर दिए। और कुछ लोगों ने कहा, भाई राजू, तुम जो चिकन बनाते हो वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मगर इस भीषण गर्मी में जितना खाया उससे ज्यादा तो पसीना बहा दिया। तो तुम ही सोचो, इस भीषण गर्मी में तुम्हारे पास कोई क्यों ही चिकन चावल खाना चाहेगा? ये सब बातें सुनकर राजू दुखी हो गया और उस दिन से राजू के ढाबे पर सन्नाटा सा छा गया और कोई भी राजू के ढाबे पर खाने नहीं आता था। एक शाम राजू अपना ढाबा बंद करने ही वाला था कि एक शहर की बड़ी गाड़ी वहां आकर रुकी।
एक अमीर आदमी मिस्टर खन्ना अपनी बीमार पत्नी के साथ रहीम ढाबे वाले से मदद मांगने लगा। भाई साहब, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? जाओ भाई जाओ, मैंने यहाँ कोई खैरात नहीं खोल रखी है कि कोई भी ऐरा गैरा आके यहाँ रुक सके। उनकी सारी बातें राजू और उसकी पत्नी दूर से ही सुन रहे थे। सेठ जी के मना करने के बाद वो अमीर आदमी अपनी पत्नी को लेकर राजू के ढाबे पर आता है और कहता है, भाई साहब, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? जी साहब, बिल्कुल, आप यहाँ अपनी पत्नी के साथ रात रुक सकते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए ताज़ा चिकन और चावल बनाता हूँ। मिस्टर खन्ना को राजू का व्यवहार और चिकन का स्वाद इतना पसंद आया कि उन्होंने उसकी कहानी सुनी। राजू भाई, तुम जैसे नेक और हुनरमंद इंसान को ऐसे सड़क पर नहीं होना चाहिए। तुमने हमारी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले ही हफ्ते मिस्टर खन्ना की मदद से राजू ने एक शानदार ढाबा खोला और वहाँ 4 बड़े बड़े कूलर लगवाए। अब गांव वाले रहीम सेठ का खराब खाना छोड़कर राजू के यहाँ आने लगे। राजू भाई, स्वाद तो तुम्हारे ही हाथ में था, अब तो कूलर की ठंडी हवा भी है। अब रहीम के यहाँ कौन जाएगा? रहीम सेठ का ढाबा खाली हो गया। उसे समझ आ गया कि दुकान कूलर से नहीं बल्कि इंसानियत और हुनरमंद रसोइये से चलती है। राजू अब अपने परिवार के साथ खुश था और उसके बच्चों को अब गर्मी में नहीं सोना पड़ता था।